आज की इस वीडियो में हम आपको इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना सिखाएंगे। इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग का वीडियो हमारा पहले हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये हम फ्रंट पार्ट की लाइनिंग और मेन फैब्रिक को दोनों को हम इस तरह से सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेते हैं। इसके लिए हम दोनों पार्ट को इस तरह से पिनअप कर लेंगे। अगर आप पिनअप नहीं करते हैं तो हाथ से ही बड़ी बड़ी सिलाई लगा लें, जिससे कि दोनों पार्ट बराबर से जॉइंट हो सकें। इस ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग के वीडियो का लिंक हम आपको इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पर भी दे देंगे। आप वहां से भी इस वीडियो की ड्राफ्टिंग और कटिंग का वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह से सिलाई लगाकर हम फ्रंट के दोनों पार्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है। अभी जो हमारे ब्लाउज का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। तो जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है उसके बराबर से हम इसे कट कर लेते हैं। अब हम डार्ट तैयार करेंगे। तो डार्ट तैयार करने के लिए हम ये जो डार्ट हैं इनके बिल्कुल जो सेंटर वाली लाइन है उस पर हम एक बार सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगाने से जब हम डार्ट बनाएंगे तो जो हमारा मेन फैब्रिक है वो कहीं से भी मिस नहीं होगा, बिल्कुल बराबर से उस पर सिलाई लगेगी। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट की जो चारों डार्ट हैं उन पर इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेते हैं बीच वाली लाइन पे। इस ब्लाउज की स्टिचिंग हम आपको इस वीडियो में डिटेल में समझा देंगे। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपने क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने डार्ट पर सिलाई लगा ली है। अब हम डार्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारी सेंटर डार्ट है, ये 1.5 इंची चौड़ी है। तो सबसे पहले हम सेंटर डार्ट तैयार कर लेते हैं। तो कपड़े को हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से हम डार्ट पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से सिलाई लगा के हम सारी डार्ट तैयार कर लेंगे। तो जो हमारी सेंटर डार्ट है यही 1.5 इंची चौड़ी होती है, बाकी की सभी डार्ट हमारी आधा इंची चौड़ी होती हैं।
इस तरह से हमने सिलाई लगाकर ये चारों डाट तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर ये जो कपड़ा अनइवन हो गया है, इसे हम कट करके बराबर कर लेते हैं। दूसरे वाले पार्ट में भी जो कपड़ा अनइवन हो गया है डाट से, उसे हम इस तरह से कट करके बराबर से कर लेते हैं। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो ये लाइनिंग और मेन फैब्रिक के हमारे पास दो पीस हैं, इस तरह से दोनों साइड के लिए। तो इन्हें हम बॉटम की तरफ से सिलाई लगाकर जोड़ेंगे। तो इसे हम इस तरह से खोलेंगे और बॉटम के साइड से हम इस तरह से पकड़ेंगे इसे, और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट को इसी तरह से सिलाई लगाकर जोड़ेंगे और इसका राइट साइड नीचे की तरफ है, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे इस पर। ये हमने सिलाई लगा ली है इस पर। अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पर ये जो हमने सिलाई लगाई है, इसे हम लाइनिंग के फैब्रिक की तरफ, जो अस्तर वाला कपड़ा है हमारा, उसकी तरफ इस तरह से करेंगे और इस पर हम फिनिशिंग की स्टिच लगा लेते हैं। दोनों पार्ट हम इसी तरह से सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, ये हमने सिलाई लगाकर इसे बॉटम की साइड से जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ से ये जो अनइवन कपड़ा है, इसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बेल्ट अटैच करने के लिए तैयार हो गया है। अब हम इसे फ्रंट पार्ट है उस पर जॉइंट करेंगे। तो ये इस तरह से जॉइंट होगा। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से खोलेंगे और ये जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है, इसे हम इस तरह से पकड़कर इस पर सिलाई लगाकर इसे जॉइंट करेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। इसे हम इस तरह से बेल्ट के कपड़े को खोलेंगे और ये जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है, इसे हम इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लिया है दोनों पार्ट को इसी तरह से। अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे रॉन्ग साइड में। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे ब्लाउज को। तो इस तरह से हमें फोल्ड करना है इसे, और यहाँ से हम बेल्ट को इस तरह से पकड़कर लाएंगे और ये जो हमने अस्तर वाला कपड़ा सिलाई लगाकर अटैच किया है यहाँ पर, तो इसके बराबर से इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो हमने सिलाई लगाई है, इस सिलाई के बिल्कुल ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रखिए, सिलाई लगाते वक्त आपको जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसे सिलाई में नहीं लेना है। तो ये सिलाई आपको बड़ी ध्यान से लगानी है। तो इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों पार्ट हम इसी तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम ब्लाउज को राइट साइड में टर्न करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा बेल्ट जो है वो फिनिशिंग से अटैच हो गया है। तो ये बेल्ट अटैच करने की एक ट्रिक है जिससे कि आप फिनिशिंग से बेल्ट अटैच कर सकते हैं। अब दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से राइट साइड में टर्न कर लेंगे।
अब हम इस पर हुक और आई की पट्टी अटैच करेंगे। तो हुक और आई की पट्टी अटैच करने का वीडियो डिटेल में हमारा हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमने हुक पट्टी तैयार करने के लिए 2.5 इंची चौड़ी कपड़े की पट्टी ली है और आई पट्टी के लिए हमने 3 इंची चौड़ी कपड़े की पट्टी ली है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड में हुक पट्टी आएगी और लेफ्ट हैंड साइड में आई पट्टी आएगी। तो इस हुक पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड आई पट्टी अटैच करेंगे। तो ये आई पट्टी आपको ब्लाउज के रॉन्ग साइड में इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच करनी है। तो इस तरह से ये ब्लाउज का उल्टा साइड है, तो उल्टे साइड से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। और ये हुक पट्टी है, इसे हम इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देते हैं। अब इस हुक पट्टी को हम यहाँ पर इस तरह से, ये जो हमने सिलाई लगाई है इसे हम इस तरह से रखेंगे और इस हुक पट्टी पर यहाँ पर बिल्कुल साइड में हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। और नीचे की तरफ ये जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ी है इसे हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से रॉन्ग साइड में फोल्ड करेंगे और इस पर बिल्कुल किनारे पर हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। और ये जो आई पट्टी है इसे हम राइट साइड में इस तरह से यहाँ से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पट्टी को इस तरह से 2 बार फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम इस पर यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहाँ से इसका वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि किस तरह से फिनिशिंग से आप हुक और आई की पट्टी अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इस पर 2 सिलाई और लगा लेंगे इस सिलाई के पास में ही, जिससे कि ये पट्टी मजबूती से लग जाएगी। तो ये देखिए हमने हुकाई की पट्टी अटैच कर ली है और यहाँ पर हम इस पर बाद में तुरपाई करके फिनिशिंग कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है इसे हम इस तरह से रखेंगे और इसके बॉटम साइड में हम इस पर सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे और ये जो हमने सिलाई लगाई है इस पट्टी को हम इस तरह से अस्तर वाली तरफ रखेंगे और इस पर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखिए जब भी आप ये सिलाई लगाएं तो इस कपड़े को आप अस्तर वाले कपड़े की तरफ ही फोल्ड करें। ये देखिए हमने बॉटम साइड से दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इस पर इसे पिनअप कर लेते हैं। पहले हम, आप पिनअप नहीं करें तो हाथ से ही सिलाई लगा लें बड़ी बड़ी, और इस पर हम इस तरह से किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं।
ये देखिए, ये हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है कपड़े का, इसे हम कट करके अलग कर देंगे। अब हम ये बैक साइड की डार्ट तैयार कर लेते हैं। तो बैक साइड की ये डार्ट 1 इंची चौड़ी होती है। तो इस लाइन के दोनों तरफ हम आधा आधा इंची पर इस तरह से निशान लगाएंगे और ऊपर वाले पॉइंट को हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। ये डार्ट भी हम उसी तरह से तैयार करेंगे। पहले हम बीच वाली लाइन पर इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद में हम डार्ट की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने बैक साइड की दोनों डार्ट तैयार कर ली हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे, बैक पार्ट पर दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे और शोल्डर पर सिलाई लगाकर हम इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम डबल सिलाई लगा लेंगे शोल्डर पे। नेकलाइन बनाने के लिए ये हमने बायस पट्टी बनाई है। तो छोटे छोटे टुकड़ों से लंबी बायस पट्टी बनाने का वीडियो हमने पहले तैयार करके पोस्ट कर दिया है। तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल से समझाया है कि किस तरह से आप लंबी बायस पट्टी तैयार कर सकते हैं। तो अब इस पट्टी से हम नेकलाइन फिनिश करेंगे। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे इस तरह से हम नेक पर रखकर इस पर सिलाई लगाएंगे। बायस पट्टी अटैच करते वक्त आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको पट्टी को या फिर ब्लाउज को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। इसे बिल्कुल आराम से इस तरह से रखना है और इस पर बराबर से सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से हम पूरे नेक पर सिलाई लगा लेते हैं। और यहाँ पर ये जो हमने शोल्डर अटैच किया है, तो इसका ये जो सिलाई है ये हमें बैक साइड में ही रखनी है। अब यहाँ पर इस एक्स्ट्रा पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे बैक साइड में और यहाँ से ये जो हमने बायस पट्टी अटैच की है इस पर हम बिल्कुल इस तरह से साइड में सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखें आपको ये सिलाई बायस पट्टी पे ही लगानी है, ब्लाउज पे नहीं लगानी है। तो इस तरह से ये हमने बायस पट्टी सिलाई करके अटैच कर ली है नेक पर। और इस पर बाद में हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे उल्टे साइड और इस पर हम हाथ से ही बाद में तुरपाई कर लेंगे और तुरपाई करके हम इस पट्टी को हम फिनिश कर लेंगे। अब हम स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा स्लीव का कपड़ा है, ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है। तो सीधे साइड हम हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसे हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर ये जो हमने कट लगाया सेंटर में, तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पार्ट पर हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे।
तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे और इस स्टिच को हम इस तरह से अस्तर वाली साइड रखेंगे और यहाँ पर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इस साइड ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट करके अलग कर देंगे। और इस साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को हम बाद में कट करेंगे। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये हमारी स्लीव का फ्रंट आर्म होल है और ये बैक आर्म होल है। तो फ्रंट आर्म होल हम फ्रंट के साइड और बैक आर्म होल हम बैक साइड रखते हुए सिलाई लगाएंगे। और ये जो हमने सेंटर में निशान लगाया है इसे हम इस सिलाई पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इस साइड सिलाई लगाएंगे पहले और उसके बाद में हम इस साइड सिलाई लगाएंगे। तो हम सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक साइड सिलाई लगा के अटैच कर लेते हैं स्लीव को और उसके बाद में हम दूसरे साइड सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमने एक स्लीव अटैच कर ली है। तो जिस तरह से हमने ये वाली स्लीव अटैच की उसी तरह से हम दूसरे साइड भी स्लीव अटैच करेंगे। तो ये हमने दोनों साइड इस तरह से स्लीव अटैच कर ली हैं। और अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। स्लीव का जो एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया इस साइड, अब हम इस पर फिटिंग की स्टिच लगा लेंगे। तो दोनों साइड इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं फिटिंग की। तो इस तरह से ये हमारा ब्लाउज तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने नेक पर हाथ से तुरपाई करके नेक भी फिनिश कर लिया है और ये हमने हुक लगा ली हैं और इस साइड हमने आई बना ली है। तो इस तरह से ये हमारा ब्लाउज पूरी तरह से कंप्लीट बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।